तो सैमसंग का नया गैलेक्सी S26 आ चुका है और इसके बारे में बातें बातें तो हर तरफ हो रही हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई स्मार्टफोन की दुनिया में कोई बड़ा बदलाव है या फिर वही पुरानी चीज एक नए पैकेट में। चलिए इस फोन के दावों और असलियत को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इस पूरे जोश के पीछे की हकीकत क्या है। जरा सोचिए, बस यही एक सोच S26 के सबसे बड़े और शायद गेम चेंजिंग वादे की नींव है। एक ऐसा वादा जो शायद हमारे फोन इस्तेमाल करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो ये है नए S26 सीरीज, S26, S26 प्लस और S26 अल्ट्रा। लेकिन इन फोन्स का असली जादू इनके शानदार लुक में नहीं बल्कि इनके दिमाग में है, यानी कि इनके AI में। और यहीं से अपनी पड़ताल शुरू करते हैं सैमसंग के उन क्रांतिकारी AI दावों से जो हमें शायद ऐप्स की दुनिया से बहुत आगे ले जाने का वादा करते हैं। टॉम्स गाइड के मुताबिक इसका मूल आइडिया ये है, एक ऐसा AI बनाना जो कई स्टेप्स वाले काम खुद ब खुद कर दे। हो सकता है इसके बाद ऐप्स से भरी होम स्क्रीन की जरूरत ही ना पड़े। इस टेक्नोलॉजी का नाम है एजेंटिक AI और ये अब तक के AI असिस्टेंट से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। ये सिर्फ कमांड सुनता नहीं है बल्कि उस काम को पूरा करने के लिए खुद एक्शन लेता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बस जेमिनी को कमांड देना है, घर के लिए सबसे सस्ती उबर बुक करो। इसके बाद AI बैकग्राउंड में उबर और शायद दूसरे ऐप्स को खोलेगा, कीमतों की तुलना करेगा, बुकिंग तैयार करेगा और फिर आखिर में सिर्फ एक नोटिफिकेशन भेजेगा, अंतिम ओके के लिए। ऐप्स के बीच बार बार स्विच करने की झंझट ही खत्म। लेकिन एजेंट AI वो तो सिर्फ एक शुरुआत है। सैमसंग ने S26 में और भी कई जबरदस्त AI फीचर्स डाले हैं। यहाँ कुछ और शानदार AI टूल्स हैं। फोटो असिस्ट से आप बोलकर फोटो एडिट कर सकते हैं, जैसे इस दिन की तस्वीर को रात जैसा बना दो। सर्कल टू सर्च अब और भी स्मार्ट हो गया है और AI कॉल स्क्रीनिंग आपको स्पैम कॉल से बचाने में मदद करेगा। ये सवाल हमें जोश से निकालकर असलियत की तरफ ले आता है। मतलब AI तो कमाल का लग रहा है, पर क्या फोन का हार्डवेयर भी उतना ही दमदार है? तो इस सेक्शन में हम S26 और S26 प्लस के फिजिकल एस्पेक्ट्स पर नजर डालेंगे और ये जानकारी क्रोमा अनबॉक्स्ड के रिव्यू पर आधारित है। हार्डवेयर में देखिए कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है, लेकिन जो बदलाव है वो काम के हैं। बेस S26 की स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो गई है और बैटरी भी 4000 से बढ़कर 4300 mAh हो गई है। और हाँ, दोनों मॉडल्स में अब 10 बिट डिस्प्ले है, मतलब कलर्स पहले से कहीं ज्यादा वाइब्रेंट और रियल दिखेंगे। डिजाइन में भी हल्के फुल्के बदलाव किए गए हैं। नया कैमरा डिजाइन और थोड़े ज्यादा घुमावदार कोनों की वजह से फोन हाथ में ज्यादा आरामदायक लगता है और इसकी ग्रिप भी बेहतर हुई है। एक प्रैक्टिकल फ्लैगशिप वाली फील देता है। तो ये तो हुई टेक एक्सपर्ट्स की बात, लेकिन आम लोग क्या कह रहे हैं? चलिए अब प्रोफेशनल रिव्यूज से हटकर यूजर कम्युनिटी की सीधी और सच्ची राय जानते हैं। और बस यहीं आकर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक तरफ फोन के जोशीले फीचर्स हैं और दूसरी तरफ यूजर्स की भावनाएं, और दोनों में एक गहरा अंतर नजर आता है। रेडिट पर यूजर्स की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक है कीमत बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके बदले में फीचर्स में कोई बड़ा उछाल महसूस नहीं हो रहा। और ये सिर्फ एक यूजर की बात नहीं है, ये कमेंट एक बड़ी भावना को दिखाता है। लोगों को लग रहा है कि अब स्मार्टफोन्स में बड़े बदलाव नहीं बल्कि सिर्फ छोटे मोटे सुधार ही हो रहे हैं और S26 भी उसी रास्ते पर है। ये एक बहुत तीखी आलोचना है। इससे पता चलता है कि कुछ लोगों की नज़र में सैमसंग अपनी इनोवेशन की धार खो रहा है और अब उतना इंस्पायरिंग नहीं रहा। शिकायतें यहीं खत्म नहीं होती। अल्ट्रा मॉडल में बैटरी का ना बढ़ना, QI2 वायरलेस चार्जिंग मैग्नेट का ना होना और ये महसूस होना कि ये फ़ोन असल में सिर्फ उनके लिए एक बड़ा अपग्रेड है जो S22 या उससे भी पुराना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? जोश पर जाएं या असलियत पर? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल पूरी तस्वीर को काफ़ी हद तक साफ कर देती है। जिनके पास S22 या उससे पुराना मॉडल है या जो AI की इस नई दुनिया को सबसे पहले एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा अपग्रेड हो सकता है। लेकिन जो लोग S24 या S25 इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए शायद रुकना ही बेहतर होगा। तो आखिर में S26 की कहानी क्या है?
ये एक ऐसा फोन है जिसकी दो अलग-अलग कहानियां हैं। सॉफ्टवेयर के मामले में ये भविष्य की एक झलक है, लेकिन हार्डवेयर के मामले में ये एक छोटा सा कदम है। और शायद यही वजह है कि इसे लेकर राय इतनी बटी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि क्या एक स्मार्ट एआई एक जाने पहचाने हार्डवेयर की बढ़ी हुई कीमत को सही ठहरा सकता है, या फिर स्मार्टफोन इनोवेशन वाकई एक ठहराव पर पहुंच गया है? ये वाकई सोचने वाली बात है।